अफगानिस्तान से हमला मुकम्मल तौर पर भारत की शह पर हुआ। जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारजा दिल्ली में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। अफगान तालिबान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर किया। अफगानिस्तान को मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुतालिबात बिल्कुल जायज़ हैं। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। फितना अल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। हम चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। तब की हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दी। फितना अल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। कामयाब ऑपरेशन में 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने आए थे। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी 3 कामयाब ऑपरेशन, 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में 18 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में 8 दहशत गर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज की 20 घंटे की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान सीज फायर पर मजबूर। 14 अक्टूबर की शब अफगान तालिबान और खवारिज ने जिला कुरम पर बिला जवाब जारहियत की। बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक में भी उन्होंने लड़ाई में पहल की। 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक पाक फौज की मुंह तोड़ कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने सीज फायर की मुतादिद दरखास्तें दी। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन पेशा वराना महारत और हिकमत अमली ने अफगान तालिबान को चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 20 घंटों की कार्रवाई में अफगान तालिबान की दर्जनों पोस्टों, टैंकों, बख्तर शिकन गाड़ियों, बटालियन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। 200 से ज्यादा अफगानी और खारजी जंगजू हलाक किए। पाकिस्तान की जंगी महाज और इंफॉर्मेशन डोमेन में मुसद्दक़ा मालूमात की बिना पर हिकमत अमली बेहतरीन रही। शवाहिद के साथ अफगानी और भारतीय झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी तवाज़ुन के लिए बावकार सिफारतकारी पर यकीन रखता है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के मसाइल के मुनसिफाना और पुरअमन हल की हिमायत जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इस्लामाबाद संपोजियम से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान इंसाफ, तवाज़ुन और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय बयानिए की नफी कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। हमास को जंग बंदी मुआहिदे पर अमल करना होगा। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, उम्मीद है मामला तय पा जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। 8 माह में 8 जंगें रोकी, लेकिन नोबेल इनाम नहीं मिला। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक शर्म अल शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिच किया। अतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को इशारा करके खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। कनाडा के वजीर आजम को सदर कहने पर ट्रंप से शिकायत। ट्रंप ने कहा, शुक्र करें आपको कनाडा का गवर्नर नहीं कहा। ऐसे में सिर्फ शहबाज शरीफ को मालूम था ट्रंप को कैसे संभालना है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा तारीफ की। ट्रंप ने स्टेज की जानिब वापस आना चाहा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद शहीद के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद शहीद की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितना अल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी।
अमन के लिए शोहदा की कुर्बानियां सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपी वफ़द की मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने ख़ज़ाम मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपी वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और सैयद अली कासिम गिलानी शामिल। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें रोका गया जिनके पास असलहा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर 2-3 माह बाद एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। कोई इनसे पूछे इनकी कौज फलस्तीन है या दहशतगर्दों की रिहाई। मुजाहिरीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, फलस्तीन के हक में ये कैसा एहतजाज था जिसमें मुसल्लह अफराद शरीक हुए। पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारकर शहीद किया गया। 100 से जायद अहलकारों पर तशद्दुद, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, किसी मस्जिद, मदरसे, आलिम दीन, खतीब या इमाम मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ उस मजहबी जत्थे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने कल गजा में जंगबंदी पर यौम तशक्कुर। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इश्तियाल अंगेजी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पुलिस और सरकारी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस अफराद पर दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्टी क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले की जाएंगी। पोस्टर, बैनर और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इजलास। कहा, कल किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने के हुक्म। वफाकी हुकूमत को असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलाइज करने की सिफारिश। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीजा जारी करने का फैसला। अफगान शहरी भी फायदा उठा सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मिले बगैर अडियाला से रवाना। सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पंजाब और वफाकी हुकूमत से राब्ते किए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। PTI हमेशा एहतजाज करती आई है और ये रास्ता अब भी खुला है। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोन करके उन्हें वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट से 20 दिन की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब। सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। बानी PTI को यू टर्न और बार बार मौक़िफ़ बदलने पर शर्म भी नहीं आती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में मौसूफ जिस जमात को दहशत गर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी जमात के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जब फाइनल कॉल रिजेक्ट हो चुकी तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं।
पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं, क्या इंतशार फैलाने के लिए दोनों का एजेंडा एक है?